महेंद्र, अरे महेंद्र जी, महेंद्र जी, आप कहाँ पे हो? अरे महेंद्र जी की आवाज है। महेंद्र जी आप कहाँ? महेंद्र जी कहाँ चले गए? महेंद्र जी आप कहाँ चले गए? महेंद्र जी, हे भगवान, महेंद्र जी, महेंद्र जी आप कहाँ चले गए? महेंद्र जी, महेंद्र जी, महेंद्र जी, महेंद्र जी, महेंद्र जी, महेंद्र जी, I'm sorry. वो जरूर आएंगे, आपको वो लड़की भी मिल जाएगी, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा जैसे मैं कर रही हूँ। हाँ आएंगे, जरूर आएंगे। आपको यहाँ पर कभी कोई लड़का दिखा था? 12 साल के आसपास का होगा। इस हाईवे पे जो कोई भी आता है वो मरा हुआ होता है या फिर मरने वाला होता है। मैं आगे देखकर आता हूँ और आपके लिए भी किसी को भिजवाता हूँ, आपको थोड़ी मदद हो जाएगी। नहीं नहीं, आप जाइए, आप अपना काम कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यही हूँ। अरे आप जाइए। हाँ हाँ, आपको कोई मदद की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर अकेली ऐसे। आपकी टॉर्च खराब हो गई। जी मैं मोबाइल की टॉर्च से काम चला लूंगा। नहीं नहीं, आगे से मत जाइएगा, पीछे के रास्ते से जाइएगा, आगे बड़ा खतरा है, आपको दर्द भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। आपका पैर ठीक हो गया? हम ठीक हो गया। सर देखिए, आप लोग मुझे इस तरह से यहाँ रोक कर नहीं रख सकते। प्लीज मुझे मेरे पेरेंट्स से बात करने दो। दिव्या को अगर कुछ हुआ ना तो तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। छोड़ेंगे तो हम तुझे नहीं, अगर तूने उस लड़की के साथ कुछ किया है तो। मैं उस लड़की के साथ कुछ कैसे कर सकता हूँ? उसे प्यार करता हूं मैं। किसी को यकीन नहीं होता मेरी बातों पर। ओके, मुझे मेरे पेरेंट्स से बात करने दो। वो लोग सुबह से परेशान होंगे। सुबह से मेरा फोन बंद है। प्लीज मुझे मेरे पेरेंट्स से बात करने दो। एटलीस्ट मुझे मेरे वकील से बात करने दो। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। ठीक है, चल नंबर दे, मैं कॉल लगाता हूँ। ये नंबर तो नहीं लग रहा, दूसरा ट्राई करता हूँ। अरे तुम्हारे यहाँ तो कोई फोन ही नहीं। अरे चलो भागा है, जल्दी आ। कहाँ रह गए लोग? रुक रुक। मनन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं क्या करूं सर, मैं परेशान हो गया हूं।
हर किसी को यही लगता है कि मैंने उसे मारा। सर मैं तो उसे प्यार करता था, उसके साथ हमेशा रहना चाहता था। अच्छा ठीक है, चलो मुझे वहां ले चलो, वहां आगे ले चलो। सर ये तो दिव्या का है। इसका मतलब है कि वो यहीं कहीं आसपास में है सर। श्योर हो ये दिव्या का? हाँ हाँ सर, ये उसी का है। क्या रे, मुझे चूना लगा के भाग गया। अब तू चल, हवालात तुझे बताता हूँ। रुको, मैं हूं ना यहाँ पे। टेम्पो यहाँ पे कब से? सर ये टेम्पो तो 6-7 महीने से यहाँ पर है। इसका एक्सीडेंट हो गया था और ड्राइवर को हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई थी। मरने से पहले उसने बताया था कि एक बच्चा उसकी टेम्पो के नीचे आ गया है। बच्चा? हाँ सर, लाश तो नहीं मिली, पर ड्राइवर बता रहा था कि बच्चा मरने के बाद भी शीशा ठोक रहा था। सर उसने पी रखी थी। अब क्या सच है और क्या झूठ? बच्चा तो है, शायद कोई गैंग भी जो इस बच्चे का इस्तेमाल करके यहाँ पे गाड़ियां लूटती है। इसे चौकी पे लेके जाओ। सर इस बार मैं कहीं नहीं जाने वाला। इस बार सर मैं यहीं पर रहूंगा और दिव्या को ढूंढ कर रहूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ सकता सर, पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। सर आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसे नहीं मारा, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ तूने दिव्या को कुछ नहीं किया, लेकिन जो कोई भी इस सब के पीछे है वो यही है और इसे ढूंढना जरूरी है। तुम जाओ और दोबारा चौकी से भागने की बेवकूफी मत करना। सर लेकिन लेकर जाओ इसे जी चल। और इसकी गाड़ी यहीं पे छोड़ दो। चलो और पड़े। आओ साहब। गैंग? मैंने तो यह किसी गैंग के बारे में नहीं सुना है। शायद यही गैंग ये सारी अफवाहें फैला रही है इस हाईवे के बारे में कि वो अपना काम आराम से कर सके। लेकिन अब दिव्या शायद उनके पास हो। शायद। एक मिनट रुको 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 रुको, यही रुको। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। पता है कितना खतरनाक जंगल है वो? अरे नहीं करनी है बात यार, बस सिंपल। वेट वेट वेट, रुको एक मिनट। वो आवाज दिव्या? अब प्लीज मुझसे कुछ मत बोलना, मुझे सोना है। एक मिनट रुको। हाँ वो दिव्या की आवाज है, लेकिन ये तो वही बातें कह रही है जो कार में कह रही थी। लेकिन ये वही बातें दोबारा क्यों दोहरा रही है? हेलो विक्रांत सर। हाँ बोलो। सर वो लड़की का कुछ पता चला? नहीं मिली। क्यों? वो जो लड़का है यहाँ पर
वो बता रहा था। सर सुनिए, अभी वायरलेस पर जो मैंने आवाज सुनी है वो दिव्या की है। दिव्या की? हाँ सर, वो दिव्या की आवाज है, वो शायद वहीं आसपास में है। एक मिनट। हेलो हेलो सर। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। दिव्या, तुम दिव्या हो? देखो घबराओ मत, मैं विक्रांत सिंघल हूँ, एसीपी मुंबई पुलिस। हम लोग तुम्हें ही ढूंढने यहाँ पे आए हैं। मनन ने बताया तुम्हारे बारे में। तुम दिव्या वहां से बिल्कुल भी हिलना मत, मैं कुछ करता हूँ। दिव्या, क्या हुआ सर? ठीक तो है ना आप? मुझे बताओ, यहाँ पर किसी औरत ने कभी पेट से लटक कर अपनी जान दी थी? हाँ साहब, आज से तकरीबन 7 महीने पहले की बात है। ठीक से याद नहीं आ रहा है सर, फाइल देखना पड़ेगा एक बार। लेकिन एक अजीब बात थी, उस रात उस औरत के साथ और भी कोई यहाँ पे आया था अपनी जान देने के लिए, लेकिन कोई लाश नहीं मिली यहाँ पे। हाँ, एक रस्सी मिली थी कटी हुई ज़मीन पर। रस्सी तो रस्सी कहाँ है सर? रस्सी सर आप क्या कह रहे हैं? क्या हो गया सर आपको? रस्सी तो थी यहाँ पे। चलो। उस टेम्पो का एक्सीडेंट भी 7 महीने पहले ही हुआ था ना? जी सर। ड्राइवर बोल रहा था कि गाड़ी के नीचे कोई बच्चा आ गया और उस औरत के साथ भी कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, तो हो सकता है कि वो बच्चा उस औरत का ही हो। बच्चे की रस्सी टूट गई और वो बच गया। किसी तरह हाईवे पे जाकर लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा था कि गाड़ी के नीचे आके कुचल गया और फिर ड्राइवर ने डर के मारे उस बच्चे की बॉडी वहीं कहीं फेंक दी। सर, फिर आगे जाके उस टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया। वो टेम्पो की क्रैश साइट यहीं पे आ गया है ना? जी सर, इधर ही है। एक मिनट। क्या हो सर? ये पत्ते हटाओ, खोदना शुरू करो। ये देखिए सर, क्या मिला है? छोटे बच्चे का स्वेटर है। लो इधर, खोदते रहो।
खुद रहो, मैं आ रहा हूँ। दिव्या, तुम ठीक हो? उसको अपनी माँ की पास जाना है। उसको पता नहीं वो कहाँ है। किसे? उस छोटे बच्चे को। उसको अपनी माँ के पास जाना है। उसने बताया उसकी माँ कहाँ है? उसकी माँ उस पेड़ पर है। तुम्हें याद है तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे? किसी ने मारा तुम्हें? हाँ? अच्छा ठीक है मैं विक्रांत सिंह, एसीपी मुंबई पुलिस। तुम चलो, तुम्हें यहाँ से ले चलो। उस बच्चे को बचा। हाँ बचा ले, आ जाओ। घोड़पड़े, संभाल। घोड़पड़े। माँ, दिव्या, कहाँ गई थी तू? हाँ, कितनी चिंता हो गई थी तुझे मालूम है? चिंता के बेटा मैं बहुत डर गई थी। मैं सोचा मुझे क्या हुआ तेरे साथ? कुछ तो हो गया मेरे बच्चे के साथ। एक मिनट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी। आप ही की वजह से दिव्या वापस आई है। कोई बात नहीं, ख्याल रखना। अच्छा। घोड़पड़े। जी साहब। पेड़ से लटकी हुई औरत के बारे में कुछ पता चला? साहब, तकरीबन 1 साल पहले पास के गांव में एक औरत थी जिसका एक बेटा था जो मानसिक रोगी था। उन दोनों को गांव वालों ने गांव से बाहर निकाल दिया। उस औरत के पति ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसी औरत की बॉडी पेड़ से लटकी हुई मिली। साहब, यह हाईवे जितना लंबा है ना, उतनी अजीब कहानियां इसके अंदर है। आप एक के पीछे जाएंगे तो 10 और निकल के आएंगे। सही कह रहे हो। दिव्या की किस्मत अच्छी है जो हमें मिल गई,
लेकिन अब भी वहां पे कई सारे राज छुपे हैं जो बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं। गाड़ी निकालो, मैं निकलना चाहता हूँ। जी साहब, चलो। वेरी गुड विक्रांत, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे पता था तुम इस केस को सॉल्व करके ही मानोगे। थैंक यू सर। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये सब मेरे साथ कैसे हो रहा है। I mean, जिन चीजों में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, आज उन्हें महसूस कर रहा हूँ, और जितना भी उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही उलझते जा रहा हूँ। उन सब को भूल जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। यू टेक रेस्ट, ओके, एंड टेक केयर। जी, चलो। गाड़ी रोको। यहाँ पे एक औरत टेंट में रह रही थी, कहाँ गई? ये जगह तो पिछले 20 सालों से सुनसान पड़ी है। क्या? हाँ सर। पक्का यही जगह है? हाँ सर, यही जगह है। ठीक है।